हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम एक अलग सी रीडिंग करने जा रहे हैं जो कि होगी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में एट द मोमेंट। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव प्लस टाइमलेस भी होगी, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। और अगर आपसे रेजोनेट ना करे, लीव इट टू द यूनिवर्स। ऑल राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। Please guide me. What are the things that is attracting? What's my viewers? What are the things that my viewers attracting? Please guide me. Divine, please guide me. Okay. Six of Swords. Viewers are attracting at the moment. Okay. Four of Cups. King of Cups. बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ Swords. ऑल राइट, चलिए एक एक करके हम क्लैरिफाई करके जाएंगे. प्लीज क्लैरिफाई सिक्स ऑफ Swords. प्लीज क्लैरिफाई सिक्स ऑफ Swords. ओके, नाइट ऑफ कप्स. और बॉटम ऑफ द डेक में हम देख लेते हैं. सेकंड. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. तो पहली कार्ड आई है सिक्स ऑफ Swords की कार्ड और नाइट ऑफ कप्स की कार्ड. अच्छा, मैं पहले साइंस बता देती हूँ. एक्चुअली साइंस बाद में बता देती हूँ, फिर बाद में भी निकलेंगे. एक्चुअली बहुत साइंस निकलते हैं. सो एनीवेज, ऐसा दिख रहा है कि अभी एट द मोमेंट यू आर अट्रैक्टिंग समवन. ठीक है, या तो आप कॉलेज में हो सकते हो, या तो आप अपने ऑफिस में हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो, लेकिन यू आर अट्रैक्टिंग समबडी. ठीक है, बट आप आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो अभी. ठीक है, कोई आपसे ऑफ़र देने को आ रहा है. ठीक है, ऑफ़र ले रहा है आपसे, लेकिन आप ले नहीं रहे हो. ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे. यू आर लाइक, हम मुझे अभी नहीं लेना, मुझे अभी शांति चाहिए एट द मोमेंट. यू आर मूविंग फ्रॉम लाइक यू आर मूविंग फ्रॉम टफ वाटर्स टू द calmer वाटर. ऐसा भी हो रहा है. ठीक है, और ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक डिसीटफुल एनर्जी पास्ट में रह चुकी होगी. ठीक है, आपके लिए, जिससे आप अभी एट द मोमेंट कुछ सोचना नहीं चाहते हो. ठीक है, वैसा मुझे दिख रहा है. और ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो किसी चीज़ में. और ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, लाइक मनी से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है. ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि अभी एट द मोमेंट मुझे एक शांति चाहिए. मुझे आपको कम्युनिकेट करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कम्युनिकेट नहीं करना है. देखिए, एट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये बताती है कि कम्युनिकेशन को बताती है. ठीक है, आपको कम्युनिकेट करना है, लेकिन लोग आपको समझ नहीं पा रहे, वैसा हो रहा है. ठीक है, तो आप अभी ऐसे मोमेंट पे चले गए हो जिधर आपका ऐसा हो गया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, लेकिन अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो सब लोगों को, सब अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ट्रांजिशन मोमेंट से जा रहे हो. ठीक है, आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो. ठीक है, पॉजिटिव चेंज ला रहे हो आपके लाइफ में. आप स्पिरिचुअल हो रहे हो. ठीक है, इसीलिए आपके पास एक अलग सी ग्रोथ आ रही है आपके लाइफ में. ठीक है, और जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, और फोर ऑफ कप्स की कार्ड ये भी बताती है कि आप देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं आपको बोल ही रही थी. तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना नहीं चाह रहे एट द मोमेंट, क्योंकि आप इतना थक चुके हैं एट दिस पॉइंट कि मुझे नहीं करना कुछ भी है, ऐसा हो रहा है. लेकिन ये जो एनर्जी है ना आपकी, ये एक्चुअली अच्छी एनर्जी आ रही है, जिससे आप सब लाइक लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो. ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई द फोर ऑफ कप्स. प्लीज क्लैरिफाई द फोर ऑफ कप्स. प्लीज क्लैरिफाई द फोर ऑफ कप्स डिवाइन. Clarify the four of cups.
ओके, द एम्प्रेस, ऑल राइट, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आई है और 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है, ठीक है। हम लोग एक एक करके क्लैरिफाई करके जाएंगे, राइट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि दिस इज़ द एस ऑफ कप्स एनर्जी। फ्लेम देखिए कितना हाई है, आपकी एनर्जी कितनी हाई है एट दिस मोमेंट। फ़ैन भी ऑन नहीं है, ना एसी ऑन है, जस्ट लुक एट योर एनर्जी, ठीक है। एनर्जीज़ को आप ध्यान कीजिए। ओके, एनीवेज, तो हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपके तरफ ना एक अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि इमोशंस से भरी हुई लोग आ रहे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो आपको इमोशनली स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा हो रहा है कि मुझे अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, आप बहुत डिले कर रहे हो इस चीज़ में, ठीक है। और एम्प्रेस की कार्ड ऐसी बता दी कि आपके पास अबांडेंस है अभी फ़िलहाल, आपके पास क्रिएटिविटी का एक नया ज़रिया निकल के आ रहा है, ठीक है। और आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आप डीप इमोशनल थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है आपको, ठीक है। और आपको एक लैक ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है आपको, लाइक सब चीज़ों से आप इतने डिटैच होके जा रहे हो, ठीक है। ऐसा एनर्जी एक्चुअली केतु की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसमें नंबर निकला नहीं है, बट स्टिल केतु की वाइब्स आ रही है मुझे। केतु क्या होता है कि केतु डिटैच करता है लोगों को सब चीज़ों से, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, इस मोमेंट पे आप एक स्टेप बैक लीजिए और रिफ्लेक्ट कीजिए अपने लाइफ को, ठीक है। लिसन टू योर सेल्फ एंड पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, ठीक है। और एक देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी नर्चरिंग एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, अबांडेंस को रिप्रेजेंट करता है अराउंड यू, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको रिमाइंड कर रहा है कि आपको अपना इमोशनल सेल्फ जो है सेल्फ अवेयरनेस जो है वो आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको अपने फेमिनिन एनर्जी से, इवन इफ़ यू आर मैस्कुलिन पर्सन, इवन इफ़ यू आर अ मैन, आपको अपने फेमिनिन एनर्जी में मतलब एक कनेक्ट करना होगा। देखिए, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी सब में रहती है, मेल फीमेल सब में रहती है, ठीक है। लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है टू सम पॉइंट, ठीक है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो आपको वो फेमिनिन एनर्जी अपने पास लानी है, आपको सेल्फ केयर करना है, ठीक है। आप सही दिशा में तो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन गलत ज़रिए से आप जा रहे हो, विच इज़ एक्चुअली will not help you if you are going to stay in this energy itself, ठीक है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि you need to be very practical regarding something, ठीक है। either related your job, either related your career, और ऐसा भी हो सकता है लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर लव लाइफ एट दिस मोमेंट, बट यू नीड टू बी प्रैक्टिकल रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप और करियर और फाइनेंस, एवरीथिंग, ठीक है। जो भी आपसे रेजोनेट हो रही है, तो यू नीड टू बी रियली प्रैक्टिकल एंड यू नीड टू बी बोल्ड इन डूइंग एवरीथिंग। यू नीड टू टेक दिस प्रॉपर स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, जिससे आपका ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सके, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास भर भर के आ रही है, ठीक है। कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी वो भी बताती है, और एम्प्रेस की भी एनर्जी आ रही है, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। आप ये सब सारे अट्रैक्ट कर रहे हो एट दिस मोमेंट। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये भी बताती है कि आप एक लोग आपको एक हायर पोजीशन में देख रहे हैं, आपसे मेंटरिंग चाहते हैं एट दिस मोमेंट, ठीक है। और किसी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, मैं सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये तो किसी लोगों के लिए ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके लव लाइफ में, ठीक है, या तो फैमिली लाइफ में, जो भी हो, जो आपके इसमें दरार डाल है, लेकिन आप ना उससे डिटैच हो रहे हो अभी, इसीलिए आपके पास वो फिर से वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप दूर जा रहे हो कि आप ऐसा हो गया हो कि मुझे नहीं करना अभी, मैं थक गई हूँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या थे, तो वो जो आपको छोड़ के गया था थर्ड पार्टी के पास, तो वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यू आर अट्रैक्टिंग देम एज वेल, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो वैसा दिख रहा है। चलिए, लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स। Let's clarify the King of Cups. 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 एक ट्रस्ट तोड़ा है आई थिंक किसी ने आपका, तो वो भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओह माय गॉड,
See, look at the bottom of the deck. We have the lovers and the ace of pentacles. Alright, हम क्लैरिफाई करके जाएंगे अभी. तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बात करती है, ठीक है. यू आर वेरी इमोशनली स्टेबल एट दिस पॉइंट, ठीक है. और एक साइकिल ख़त्म हो रहा है आपका, ठीक है. 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि एक साइकिल ख़त्म होकर एक नया साइकिल की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक जो विक्टिम मेंटालिटी आप लेके रखे हो ना कि मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक है. आपको एक इमोशनल मैच्योर पर्सन की तरह एक्ट करना होगा, ठीक है. और आपका इनर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाना होगा, ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक डिफ़िकल्ट चॉइस आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको बैलेंस चाहिए और इंट्यूटिवली आपको सोचना है, ठीक है, कि कैसे मैं ये पेनफुल सिचुएशन को एंड करूँ, ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ वेरी क्रूशियल कि आप अपना इमोशनल बैलेंस रखें अपने आप को, ठीक है. और एक रूटीन फॉलो कीजिए, ठीक है, जो आपको फॉलो करना होता है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो रहा है, ठीक है. और लवर्स की कार्ड ये बताती है कि देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक नया न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है. और अगर आप ये क्या बोलते हैं कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक नया पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में. और ऐसा भी हो सकता है विच this person is coming, this person is going to be the one for you, like it's going to be a very grounded kind of a relationship, बहुत committed relationship हो सकता है, ठीक है. और अगर करियर में हो तो करियर में बैलेंस आएगा और करियर में एक ग्राउंडेड एनर्जी आएगा, ठीक है. वैसा भी हो सकता है. तो आप इस एनर्जी से निकलिए बाहर. तो ये एनर्जी बहुत डिसीटफुल एनर्जी आपके पास दिख रही है, लेकिन आप एक पॉजिटिव एनर्जी को आप ये कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है. तो इसलिए नेगेटिव मत होइए, ठीक है. तो आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं. Angels, please guide me. The angel guidance. The angel guidance. The angel guidance. Okay. Abundance. ऐसे मैं इधर रख देती हूँ. ओके, 2 कार्ड निकला है. परफेक्ट टाइमिंग within the next few months. और एक लेंगे हम इधर रख देते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक. ओके, तो एंजल गाइडेंस ये आ रही है कि आपको कम्युनिकेशन क्लियरली करना पड़ेगा, ठीक है. आप ऐसे नहीं हो सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हो आप. क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट्स नहीं होंगे, ठीक है. आप डूब जाओगे, ठीक है. आप मतलब डिप्रेशन के फेस में डूब जाओगे. उधर मत जाइए, दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव ऑरा. वो अवॉइड कीजिए जितना हो सकते. देखिए, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, कितनी चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है. प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है. आप खुशी से कीजिए, मतलब खुशी से आप एक्सेप्ट कीजिए या नया जो ऑफ़र आ रहा है आपके पास, ठीक है. ऐसा मत सोचिए कि पास्ट की तरह मेरा हो जाएगा क्या, कुछ ऐसा सेम वे में नहीं होगा, ठीक है. ये जो आ रहा है बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है. और परफेक्ट टाइमिंग, देखिए परफेक्ट टाइमिंग में सब ठीक हो जाता है. आप बस सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, ठीक है. और अगर आप कुछ क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं कि कब होगा मेरे साथ, अच्छा कब होगा, तो दिखा रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू आर गोइंग टू बी in your highest aura, ठीक है. which is a very pretty thing actually. तो साइंस आपके दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है. ये हाईलाइटेड साइंस है, लेकिन ये ऑल साइन रीडिंग्स है, तो साइंस पे इतना मत ध्यान दीजिएगा. और नंबर आ रही है कि 3, 6,
6 की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, 10 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये आपके बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं, या तो कुछ एनिवर्सरी भी हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। 5 की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और अगर आपको पर्सनल बुकिंग्स बाय करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।